अलावाइट कम्युनिटी ये एक रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि सीरिया में प्रेजेंट है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 12% है। अब जो सीरिया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। सीरिया एक ऐसा रीजन है जहां पर हर कुछ समय में पॉलिटिकल रिजाइम्स का चेंज होना, कूप अटैक्स होना, ये सब कुछ बहुत कॉमन है। और उसी के चलते दिसंबर 2024 में जब बशर अल असद का रिजाइम खत्म हुआ, वहां पर न्यू गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो वहां पर वायलेंस स्टार्ट हो गई, वायलेंस इरप्ट हो गई और उस वायलेंस में थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हुई। और जो न्यू गवर्नमेंट है उसके टारगेट पर सबसे ज्यादा है यही अलावाइट कम्युनिटी, यही अलावाइट ग्रुप। क्योंकि ये जो अलावाइट ग्रुप है ये बशर अल असद के रिजाइम को सपोर्ट करते थे, उनके सपोर्टर्स हैं और इसलिए सबसे ज्यादा अटैक फेस कर रहे हैं। वैसे तो ये जो कम्युनिटी है अलावाइट कम्युनिटी, ये सीरिया में कई सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट और रिलीजियस अनरेस्ट फेस करती रही है शुरू से ही। अब इसे समझना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली ये ग्रुप है कौन सा। तो जो अलावाइट कम्युनिटी है वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि शिया इस्लाम से बिलोंग करते हैं। और ये पर्टिकुलर ग्रुप 9th to 10th सेंचुरी में मोहम्मद इब्न नुजायर के इन्फ्लुएंस में आकर बना था। इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो फॉलोअर्स हैं वो एक्लेक्टिक होते हैं और वो रीइंकार्नेशन में भी विश्वास रखते हैं। इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ फीचर क्रिश्चियनिटी का है और कुछ फीचर एंशिएंट इरानियन ट्रेडिशन का भी इन्वॉल्व है। ये वाइन का यूज भी करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसका रिजाइम स्टार्ट हुआ था, इसने पावर गेन की थी फ्रेंच रूल के टाइम पर 20th सेंचुरी में जब फ्रेंच का कॉलोनियल रूल आया। इस समय पर जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल है उसने इस पर फोकस किया कि हमें लोकल गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। अब उसी लोकल गवर्नमेंट को बढ़ाने में जिन्हें पावर मिली वो थी यही अलावाइट कम्युनिटी। अलावाइट वर्ड का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ अली। तो ये जो फॉलोअर्स ऑफ अली हैं यानी ये अलावाइट कम्युनिटी है, इसने 20th सेंचुरी में फ्रेंच कॉलोनियल रूल में जब पावर अज्यूम करना शुरू की तो 1960 और 1970 में हाफिज अल असद ने ये जो अलावाइट कम्युनिटी थी इसकी पावर को पकड़ लिया, गेन कर लिया, इसकी पावर को और ज्यादा एनहांस कर लिया, स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। और उसी के बेटे बशर ने इस पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इवन उस समय पर इन्हीं के जो पर्टिकुलर फैक्ट है उसी के बीच में कुछ डिसेंट क्रिएट हो रहा था, उसको भी बशर ने रोक दिया था सो दैट अलावाइट कम्युनिटी की पावर स्ट्रॉन्ग रहे। उसने स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखा था अलावाइट कम्युनिटी की पावर को। अब इसके बाद में जब 2010 के आसपास अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ और उस समय पर मिडिल ईस्ट के जितने स्ट्रॉन्ग रिजाइम्स थे, जितने भी अथॉरिटेरियन रिजाइम्स थे, उनके अगेंस्ट में वायलेंट अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। तो वहीं पर जो अलावाइट कम्युनिटी थी उनके लीडर्स के अगेंस्ट में भी सीरिया में अपराइजिंग स्टार्ट हो गई। अब अलावाइट कम्युनिटी के जो लीडर थे उन्होंने इस अपराइजिंग को वायलेंटली रिप्रेस किया और इस वायलेंट रिप्रेशन में उसने हेल्प ली थी रशिया की भी और ईरान की भी, सो दैट इस वायलेंट रिप्रेशन को वो अच्छे से सप्रेस कर सके। अब जो अपराइजिंग चल रही थी वो उस समय तो क्योंकि वायलेंटली सप्रेस की गई थी तो सप्रेस तो हो गई, लेकिन उसके बाद में जो छोटे छोटे एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स थे वो अराइज होना शुरू हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो बढ़ते बढ़ते इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि बाय 2024 बशर अल असद यानी अलावाइट कम्युनिटी का रिजाइम खत्म हो गया और अलावाइट कम्युनिटी के लीडर्स जिन्होंने सीरिया में स्ट्रॉन्गली पावर होल्ड करके रखी थी उनको सप्रेस कर दिया गया और अब वहां पे उनका रिप्रेशन और उनका सप्रेशन स्टार्ट हो गया। हालांकि न्यू गवर्नमेंट जो वहां पर बनी थी उन्होंने शुरुआत में कहा था कि माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन होगा, लेकिन माइनॉरिटीज का सप्रेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तो अब इन द कमिंग टाइम ही पता चलेगा कि जो अलावाइट कम्युनिटी पावर में थी और अब पावर से हट गई और अब सप्रेशन फेस कर रही है उसका एग्जैक्टली अब होता क्या है इस न्यू गवर्नमेंट रिजाइम में।